जय श्री दत्तात्रेय जी। आत्मज्ञानी द्वारा अपने मन को प्रबोध। अवधूत गीता के 5वें अध्याय में श्री दत्तात्रेय जी बोले, ओम। इस प्रकार जो उच्चारित किया गया है वह आकाश के समान व्यापक है। उसमें पर, अपर तथा सार का विचार नहीं, और जगत प्रपंच के विलास तथा विलय का उसी में निराकरण भी है। उसके अक्षर बिंदु का उच्चारण किस प्रकार होगा? तत्त्वमसि आदि श्रुतियों ने प्रतिपादित किया है कि आत्मा में वह ब्रह्म तुम ही हो। तुम उपाधि से रहित सभी में सम हो। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। जो सब में समरूप है वह आत्मा नीचे तथा ऊपर के भेद से रहित, बाहर तथा भीतर के भेद से रहित और एकत्व भाव से भी रहित है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। जो सब में समरूप है उस आत्मा में कल्पित और कल्प का विचार नहीं हो सकता, कार्य और कारण का विचार नहीं हो सकता, तथा वह पद तथा संधि से रहित है। समत्व की समाधि अवस्था में ज्ञान अथवा अज्ञान नहीं होता। उसमें देश अथवा विदेश का विचार नहीं हो सकता। उसमें काल अथवा काल नहीं, ऐसा विचार भी नहीं हो सकता। समत्व भाव में ना तो घटाकाश है ना घट है। उसमें ना तो जीवन का शरीर है और ना जीव है। उसमें कारण तथा कार्य का विभाग भी नहीं। यह चेतन आत्मा सर्वरूप, शाश्वत तथा मोक्ष स्वरूप है। यह लघु तथा दीर्घ के विचार से रहित है। इसमें गोल तथा कोण का विभाग भी नहीं। यह आत्मा शून्य तथा अशून्य से रहित है। यह शुद्ध तथा अशुद्ध से विहीन है। यह सर्व तथा विसर्व से भी रहित है। यह चेतन आत्मा भिन्न है और अभिन्न भी है। यह विचार नहीं हो सकता। यह बाहर है अथवा भीतर अथवा सानिध्य अवस्था में है। यह विचार भी नहीं हो सकता। यह शत्रु मित्र के भाव से रहित सर्वसम है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। उस चेतन आत्मा में शिष्य भाव अथवा शिष्यत्व से रहित होने का भाव भी नहीं। उसमें चर अचर के भेद का विचार नहीं। वह सर्वरूप, शाश्वत तथा मोक्ष स्वरूप है। वह चेतन आत्मा निश्चय ही रूप तथा विरूप से रहित है। वह निश्चय ही भेद तथा भेद से रहित है। वह निश्चय ही उत्पत्ति तथा प्रलय से भी रहित है। उस चेतन आत्मा में गुण तथा गुण पास का बंधन नहीं। वह मृतक के तथा जीवित के कर्म कैसे कर सकता है? वह शुद्ध माया मल से रहित तथा सर्वत्र समरूप है। वह आत्मा भाव तथा भाव से रहित है। वह काम तथा काम से रहित है। वह आत्मा परम बोध स्वरूप तथा मोक्ष स्वरूप है। इस आत्मा में यह तत्व है या निरंतरता ही तत्व है, ऐसा भेद नहीं। यह संधि तथा विसंधि से रहित है। यदि यह सर्व से रहित और सर्वसम है, तब हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। तुम्हारे लिए एकांत कुटिया में रहना या परिवार के बीच में रहना समान है। उसी तरह संग असंग से और ज्ञान अज्ञान के द्वंद्व से परे तुम्हारी स्थिति है। विकार रहित और विकारवान दोनों ही असत्य हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष भी दोनों ही असत्य हैं। जब सत्य केवल आत्मरूप है और तुम में ही निहित है, तो हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस जगत में निश्चय ही आत्मा सब में समरूप है। आत्मा सब में निरंतर विद्यमान है। इस जगत में केवल निश्चल आत्मा ही है। अविवेक तथा विवेक अज्ञान है
और विकल्प का अभाव तथा विकल्प भी अज्ञान ही है। यदि एकमात्र शाश्वत ज्ञान है तो इस आत्मा में न मोक्ष पद न बंध पद है, न पुण्य पद है न पाप पद है, न पूर्ण पद है न रिक्त पद है। यदि आत्मा वर्ण अथवा वर्ण विशेष के अभाव से रहित है और सम है, यदि वह कारण तथा कार्य से रहित और सम है, यदि वह भेद तथा विभेद से रहित है और सम है, तो हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस संसार में सब में सदा एक रस चैतन्य रूप से विद्यमान है। यह एकमात्र निश्चल भाव से सभी के चित्त में विद्यमान है और दो पैर आदि स्थूल शरीर के भाव से रहित होकर सर्वत्र चैतन्य रूप से विद्यमान है। वह चेतन आत्मा अतिशय एक रस होकर सब में व्याप्त है। वह अत्यंत निर्मल तथा अचल होकर सब में व्याप्त है। वह एक दिन रात से रहित होकर सब में व्याप्त है। सामान्य बंधन तथा विशेष बंधन दोनों का आगमन आत्मा में नहीं होता। उसमें योग का तथा वियोग का आगमन भी नहीं होता और तर्क तथा वितर्क का भी समावेश नहीं होता। इस आत्मा में सामान्य काल का तथा विशेष काल का निराकरण है। इसमें अणु मात्र भी अग्नि का अर्थात भौतिक तत्वों का निराकरण है। इसमें एकमात्र सत्य का निराकरण नहीं। यह आत्मा देह तथा विदेह से रहित है। यह निश्चय ही स्वप्न तथा सुषुप्ति से भी रहित है। यह कथन तथा विधान से भी रहित है। वह आत्मा आकाश के समान शुद्ध, विशाल तथा सम है। वह समस्त मिथ्या प्रपंच से भी रहित और सम है। वह सार विसार तथा विकार से विहीन और सम है। इस संसार में से श्रेष्ठ वैराग्य होने पर सामान्य और विशेष धर्म सभी समान हैं। सामान्य और विशेष पदार्थ सभी समान हैं तथा सामान्य और विशेष इच्छा सभी समान हैं। वह चेतन आत्मा सुख दुख से रहित है तथा सर्वसम है। वह शोक तथा विशोक से पूर्णता रहित है। वह गुरु शिष्य संबंध से रहित परम तत्व है। आत्मा में निश्चित रूप से सार असार का कोई अंकुर नहीं होता। उसमें चल अचल साम्य तथा वैषम्य भी नहीं। वह अविचार तथा विचार से रहित है। इस आत्मा में संपूर्ण सारों का भी सार विद्यमान है। यहाँ अपने भाव को यथावत कह दिया। सांसारिक विषयों के प्रति कर्तव्य असत्य ही है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। अनेक श्रुतियाँ कहती हैं कि जो कुछ भी आकाश आदि यह प्रपंच है, सब मृग तृष्णा के जल के समान है। यदि एकमात्र चेतन आत्मा ही नित्य तथा सर्वसम है, तो फिर हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। पवित्रता से युक्त तथा एक रस आत्मानंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता और वहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त करता, क्योंकि वहाँ छंद आदि लक्षण वस्तुता नहीं। वह अवधूत तो एकमात्र परम तत्व ही कथन करता है। अवधूत गीता का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। अवधूत गीता के 6वें अध्याय में अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, अनेक श्रुतियाँ कहती हैं कि हम तथा आकाश आदि यह समस्त प्रपंच मृग तृष्णा के जल के समान है। यदि वह चेतन आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो यह उपमेय और उपमा का व्यवहार कैसे? वह चेतन आत्मा विभाग तथा विभाग से विहीन और परे है। वह कार्य तथा कार्यभाव से रहित और परे है।
यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो पूजन और तप किस लिए? मन ही आत्म रूप से निरंतर और सर्वगत है। वह विस्तार तथा विस्तार के अभाव भाव से रहित है। मन ही निरंतर सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है। उस पर ब्रह्म को मन के द्वारा कैसे जाना जा सकता है? वाणी के द्वारा और कथन के द्वारा कैसे व्यक्त किया जा सकता है? उस चेतन आत्मा में दिन तथा रात्रि का भेद निषेध है। उसमें सूर्य आदि के उदय होने अथवा उदय न होने का निराकरण है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो ये सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि रूप भिन्न कैसे हो सकते हैं? उस चेतन आत्मा में कामना तथा कामना के भाव का भेद नहीं। उसमें चेष्टा तथा चेष्टा के अभाव का भेद नहीं। यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो उसमें बाहर और भीतर के भेद की बुद्धि कैसे हो सकती है? यदि वह चेतन आत्मा सार तथा आसार से रहित है, यदि वह शून्य तथा शून्य से रहित है, और यदि वह एक नित्य सर्वरूप और कल्याण स्वरूप है तो उसमें आदि कैसे और अंत कैसे? यदि वह चेतन आत्मा भेद तथा भेद से रहित है, यदि वह ज्ञाता तथा ज्ञेय के भेद से रहित है, और यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो उसमें तृतीय और चतुर्थ अवस्था कैसे? कथित और अकथित व्यवहार सत्य नहीं। ज्ञाता और अज्ञाता का भी कोई सत्य नहीं। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो फिर विषय, इंद्रिय, बुद्धि तथा मन उसमें कैसे हो सकते हैं? आकाश तथा वायु सत्य नहीं, पृथ्वी तथा अग्नि भी सत्य नहीं। फिर मेघ कैसे सत्य हो सकता है और जल कैसे सत्य हो सकता है? यदि कल्पित लोकों का उसमें निषेध है, यदि कल्पित देवताओं का उसमें निषेध है तो फिर गुण तथा दोष के विचार की बुद्धि कैसे हो सकती है? वह चेतन आत्मा मरण तथा अमरण से रहित है। वह कर्तव्य तथा अकर्तव्य से भी रहित है तो उसमें गमन तथा आगमन का भाव कैसे हो सकता है? प्रकृति और पुरुष का भेद वास्तव में है ही नहीं। कारण तथा कार्य का भेद भी नहीं। तो यह पुरुष है तथा पुरुष नहीं, यह कैसे कहा जा सकता है? दुख और सुख के द्वंद्व से तीसरे की उत्पत्ति नहीं होती। एक गुण से दूसरे गुण की उत्पत्ति नहीं होती। तो वृद्ध, युवा और बालक की भिन्न स्थिति कैसे हो सकती है? वह आत्मा निश्चय ही आश्रम तथा वर्ण से रहित है। वह निश्चय ही कारण तथा कर्ता से भी रहित है तो उसके विषय में नाश होने तथा नाश ना होने वाली बुद्धि कैसे हो सकती है? वह चेतन आत्मा ग्रसने वाला है और ग्रसित भी किया जा सकता है, यह मिथ्या है। वह उत्पन्न करने वाला है और उत्पन्न होने वाला है, यह भी मिथ्या है। तो वह नाश रहित अथवा नाशवान कैसे हो सकता है? वह आत्मा पुरुष है या पुरुष नहीं, यह विचार व्यर्थ है। वह स्त्री है अथवा स्त्री नहीं, यह भी विचार व्यर्थ है। तो शोक और हर्ष की बुद्धि कैसे हो सकती है? यदि वह चेतन आत्मा मोह तथा विषाद से रहित और श्रेष्ठ है, यदि वह संशय तथा शोक से रहित है और श्रेष्ठ है, तो मैं हूँ तथा मेरा यह है, इस प्रकार की बुद्धि कैसे हो सकती है? यदि चेतन आत्मा में धर्म तथा विधर्म का भाव है, यदि उसमें बंधन तथा मोक्ष का भाव है, और यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो इसके प्रति दुख सुख बुद्धि किस प्रकार हो सकती है? यदि चेतन आत्मा में धर्म तथा विधर्म का भाव है, यदि उसमें बंधन तथा मोक्ष का भाव है, यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है,
तो इसके प्रति दुख सुख किस प्रकार होंगे। याज्ञिक तथा यज्ञ में वास्तविक भेद नहीं, इसी प्रकार अग्नि तथा हवनी वस्तुएं में भेद नहीं। तो फिर बताओ कि मैं कर्मों के फल को किस प्रकार मानूं। वह आत्मा निश्चय ही शोक तथा शोक से रहित है, वह निश्चय ही अहंकार और निरहंकार से रहित है, तो राग विराग की बुद्धि को कैसे मानो। उस आत्मा में मोह तथा विमोह का विकार नहीं, उसमें लोभ तथा अलोभ का विकार नहीं, तो निश्चय ही उसमें विचार तथा अविचार की बुद्धि कैसे हो सकती है। अहो, तुम और मैं इस प्रकार का भेद कभी नहीं है। कुल तथा जाति का विचार भी सत्य नहीं। मैं ही कल्याण रूप और परमार्थ तत्व हूँ, तो फिर अद्वैत रूप में यहाँ बंधन किस प्रकार करूँ। वह चेतन आत्मा गुरु तथा शिष्य भाव के विचार से रहित है, वह उपदेश तथा तर्क की भावना से भी रहित है। यह स्थूल सूक्ष्मादि देह का कल्पित भेद मिथ्या है, यह चतुर्दश लोकों का कल्पित भेद भी मिथ्या है। मैं ही कल्याण रूप तथा परमार्थ तत्व हूँ, तो फिर अद्वैत रूप में यह वंदना किस प्रकार करूं। आत्मा राग युक्त और राग रहित कभी भी नहीं है, वह निश्चय ही निर्मल निश्चल तथा शुद्ध है। उस चेतन आत्मा में देह युक्त और देह रहित होने का विकल्प नहीं, उसमें मिथ्या और सत्य चरित्र का भी विकल्प नहीं। पवित्रता से युक्त तथा एक रसात्मानंद में मगन परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता और वहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त करता, क्योंकि वहाँ छंद आदि लक्षण वस्तुता नहीं है। वह अवधूत तो एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है। जय श्री दत्तात्रेय जी। 6वां अध्याय संपन्न हुआ।